हेलो एवरीवन। मेरे इस वीडियो में आपको स्वागत है। पहले की तरह इस वीडियो में भी हम लोग प्रीपोजिशन के एमसीक्यू को देखेंगे और उसके मीनिंग को भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, लाइफ इज कंपेयर्ड ब्लैंक अ जर्नी। दोस्तों, यहाँ पे कंपेयर के साथ दो प्रीपोजिशन आता है। अगर किसी सिमिलर चीज के साथ किसी सिमिलर चीज को कंपेयर किया जाए, यानी कि कहने का मतलब है किसी दो एक जैसे चीज को एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो उसके साथ विद आता है, और किसी अलग अलग चीज को किसी अलग चीज से कंपेयर किया जाए तो उसके साथ टू आता है। जैसे लाइफ इज कंपेयर्ड टू आ जर्नी, तो जिंदगी को एक सफर से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आप लोग तो वो वाला गाना सुने होंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। ठीक है, वो वाला गाना तो जरूर सुने होंगे, वही गाना है। मतलब जिंदगी को एक सफर से कंपेयर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंपेयर जियो ब्लैंक एयरटेल। यहाँ पे दोस्तों जियो भी एक टेलीकॉम कंपनी का नाम है, सिम कंपनी का नाम है, और एयरटेल भी एक टेलीकॉम कंपनी का नाम है, सिम कंपनी का नाम है। तो दोनों सिमिलर चीज है, और जब दोनों सिमिलर चीज है तो उसके साथ विद आएगा, उसके साथ विद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, राघव वॉज डिप्राइव्ड ब्लैंक हिज पैटर्नल प्रॉपर्टी। दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वॉज एक मॉडल वर्ब है, वॉज एक मॉडल वर्ब है, और हर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और इस मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। यानी कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, राघव वॉज डिप्राइव्ड दोस्तों, और डिप्राइव्ड का मतलब यहाँ पे होता है वंचित होना। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित। ठीक है, वंचित। राघव वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, डिप्राइव्ड ऑफ हिज पैटर्नल प्रॉपर्टी। राघव अपने पैतृक संपत्ति से वंचित हो गया या वंचित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ही ऑलवेज बोस्ट्स ब्लैंक हिज रिचनेस। ही ऑलवेज बोस्ट्स ब्लैंक हिज रिचनेस। दोस्तों, बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना। बोस्ट का मतलब डींगे मारना। ठीक है, बोस्ट का मतलब डींगे मारना, और रिचनेस का मतलब होता है अमीरी। रिचनेस का मतलब अमीरी, अमीरी। ठीक है, ही ऑलवेज बोस्ट, वो हमेशा डींगे मारता है, हिज रिचनेस, अपने अमीरी की का, अपने अमीरी का। बोस्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही एश्योर्ड मी, वह मुझे आश्वासन दिया। दोस्तों, एश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना, और ये एश्योर्ड का सेकेंड फॉर्म है एश्योर्ड। ही एश्योर्ड मी, वह मुझे आश्वासन दिया, हिज फुल सपोर्ट, अपने पूर्ण सहमति का। ठीक है, सपोर्ट का मतलब सहमति, सपोर्ट का मतलब सहमति। ठीक है, फुल का मतलब पूर्ण। तो दोस्तों, जब भी आपको एश्योर्ड दिख जाए तो उसके साथ हमेशा ऑफ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, आर यू फेमिलियर ब्लैंक ऑथर ऑफ दिस नॉवेल। दोस्तों, फेमिलियर का मतलब होता है ऑकीफोना। फेमिलियर का मतलब ऑकीफोना, ऑकीफ होना। ठीक है, फेमिलियर का मतलब वाकिफ होना। आर यू फेमिलियर, क्या तुम वाकिफ हो ऑथर ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल के ऑथर से, इस नॉवेल के राइटर से। तो दोस्तों, जब भी फेमिलियर वर्ड आए, फेमिलियर वर्ड फैमिली वर्ड के साथ दो प्रीपोजिशन आता है। पहला प्रीपोजिशन जब हम किसी इंसान से वाकिफ होते हैं, या किसी जगह या किसी नॉन लिविंग थिंग से वाकिफ होते हैं। जब किसी इंसान से फेमिलियर होता है, किसी इंसान से वाकिफ होते हैं, तो उसके साथ आता है टू, उसके साथ आता है टू। ठीक है, आर यू फेमिलियर, तो यहाँ पे इंसान की बात हो रही है। कोई नॉवेल जो होता है वो इंसान ही ना लिखता है, हाँ, ऑथर और राइटर इंसान ही होता है, तो फेमिलियर के साथ टू आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन दिस सिटी, इस शहर में, इन दिस सिटी, इस शहर में, एम लेस फेमिलियर। दोस्तों, मैं कम वाकिफ हूँ, इस शहर में मैं कम वाकिफ हूँ, ब्लैंक रोड्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई इंसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी चीज की बात हो रही है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, किसी सिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं इस शहर में कम वाकिफ हूँ
यहाँ के रोड से, तो यहाँ पे आएगा ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आर यू फैमिलियर अबाउट, दोस्तों ये फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी सॉरी बहुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई एम सेटिस्फाइड, दोस्तों यहाँ पे आई छूट गया है, आई आप लोग लगा दीजिएगा। आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ। हिज इनोसेंस, उसके मासूमियत से। इनोसेंस का मतलब मासूमियत भी होता है, बेगुनाही भी होता है। इनोसेंस मतलब मासूमियत भी होता है, बेगुनाही भी होता है। बेगुनाही, बेगुनाही, ठीक है दोस्तों। सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विद आता है, सेटिस्फाइड हमेशा विद आता है। जब भी सेटिस्फाइड देखिएगा विद लगा दीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बिना लेट किए। अगला क्वेश्चन, आई वॉज नेवर कंटेंटेड, दोस्तों कंटेंटेड का मतलब भी होता है संतुष्ट, संतुष्ट, ठीक है। सेटिस्फाइड का सिनोनिम से कंटेंटेड। आई वॉज नेवर कंटेंटेड, मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाफ मेजर्स, आधे अधूरे उपायों से। हाफ मेजर्स का मतलब दोस्तों आधा अधूरा उपाय, ऐसा उपाय जो कारगर साबित ना हो, ठीक है, तो इसके साथ भी ऑफ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द न्यू मेयर डेडिकेटेड ब्लैंक इम्प्रूविंग द स्कूल, दोस्तों जब भी आपको डेडिकेटेड वर्ड दिख जाए तो उसके साथ टू लगाना है, डेडिकेटेड के साथ टू लगाना है। द न्यू मेयर डेडिकेटेड इम्प्रूविंग द स्कूल, जो नया मेयर है, हाँ जो गांव का जो सॉरी जो शहर का नया मेयर है वो स्कूल को इम्प्रूविंग करने में समर्पित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही रिमेन्ड लोयल ब्लैंक हिज टीम, दोस्तों जब भी आपको रिमेंड वर्थ रिमेंड, रिमेंड का मतलब होता है बना रहा, बना रहा। और यहाँ पे रिमेंड को देखते हुए प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पे लोयल को देखते हुए प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। ही रिमेंड लोयल, वह वफादार बना रहा हिज टीम, अपने टीम के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टू, जब भी लोयल दिख जाए तो उसके बाद टू लगता है। अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने सलाह दिया, डॉक्टर ने सलाह दिया टू अब्सटेन, बचने का, बचने का सलाह दिया। दोस्तों अब्सटेन का मतलब होता है बचना, अब्सटेन का मतलब बचना। बीवरेजेस, दोस्तों बीवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर ने सलाह दिया टू अब्सटेन, बचने का। दोस्तों बिवरेजेस पेय पदार्थ से। तो अब्सटेन जब भी दिख जाए, जब भी आपको अब्सटेन दिख जाए तो उसके साथ आता है फ्रॉम, उसके साथ क्या आता है फ्रॉम, अब्सटेन के साथ आता है फ्रॉम। बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी टोल्ड हिम टू रिफ्रेन ब्लैंक बैड कंपनी, दोस्तों रिफ्रेन का मतलब भी होता है बचना, रिफ्रेन का मतलब भी होता है बचना, ठीक है। अब्सटेन रिफ्रेन, अब्सटेन रिफ्रेन दोनों का मतलब बचना होता है, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। वी टोल्ड हिम, हमने उसे बताया, हम लोगों ने उसे बताया, टू रिफ्रेन बचने के लिए, ब्लैंक बैड कंपनी, बैड कंपनी का मतलब बुरे संगति, बुरे संगति, बैड कंपनी का मतलब बुरे संगति, ठीक है। आप लोग समझ जाइए। वी टोल्ड हिम टू रिफ्रेन, हमने हम लोगों ने उसे बचने को कहा, फ्रॉम बैड कंपनी, यहाँ पे भी फ्रॉम आएगा, जैसे अब्सटेन के साथ फ्रॉम आया था रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम अब्सटेन फ्रॉम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिज वाइफ इज फेथफुल हर हस्बैंड, दोस्तों उसकी पत्नी वफादार है उसके पति के प्रति, तो फेथफुल के साथ भी टू आएगा, फेथफुल के साथ भी टू आएगा। लॉयल के साथ टू आया था, फेथफुल फेथफुल के साथ भी टू आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रोहन शुड बी लॉयल, रोहन को वफादार होना चाहिए हिज बॉस, अपने बॉस के प्रति, तो यहाँ पे भी टू आएगा। लॉयल इससे पहले टू बताए थे, यहाँ पे भी टू आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देवर एस्टोनिश्ड, देवर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब दोस्तों होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। और एस्टोनिश का मतलब आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्य,
आश्चर्यचकित हुआ, देवर आश्चर्यचकित, देवर एस्टोनिश्ड, वे आश्चर्यचकित हुए। ही इज फेलियर। दोस्तों एस्टोनिश्ड के बाद हमेशा एट आता है, एस्टोनिश्ड के बाद हमेशा क्या आता है, एट आता है। देवर एस्टोनिश्ड एट इज फेलियर, वे उसके असफलता पर आश्चर्यचकित हुए। अगला क्वेश्चन, ही लाफ्स मी। दोस्तों लाफ्स के साथ हमेशा एट आता है, लाफ्स के साथ हमेशा एट आता है। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ का मतलब हंसना, ठीक है। ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। अगला क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब दोस्तों परिचय, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। हिज बुक, उसके किताब का, इज वेरी बैड, बहुत बुरा है। कहने का मतलब है कि उसकी किताब का जो इंट्रोडक्शन है, किताब से किताब में सबसे पहले क्या रहता है, कंटेंट वगैरह रहता है ना, कंटेंट्स, विषय सूची, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रीफेस वगैरह कुछ कुछ रहता है। वही कहने का मतलब है, द इंट्रोडक्शन हिज बुक इज वेरी बैड। तो इंट्रोडक्शन के बाद क्या आएगा, टू आएगा, यहाँ पे टू आएगा, द इंट्रोडक्शन टू हिज बुक इज वेरी बैड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है, आई एम श्योर ब्लैंक माई सक्सेस इन दिस। मुझे यकीन है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, ब्लैंक माई सक्सेस, मेरी सफलता का, मुझे विश्वास है मेरी सफलता का, इन दिस, इसमें। दोस्तों जब भी आपको श्योर दिख जाए, जब भी आपको श्योर दिख जाए उसके साथ हमेशा ऑफ आता है, श्योर, श्योर, ठीक है। उसके बाद क्या, अश्योर्ड, श्योर्ड, अश्योर्ड, ठीक है। इन सब के बाद हमेशा ऑफ आता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिले। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।